ओम शांति 30/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों के द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है, तो ऐसे कहेंगे कि सभी जीवन मुक्ति में आते हैं बाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक बाप ही है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। वह भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई हुई और पूजी जाती है, सिमरण की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्तमाला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्तमाला भी है तो रुद्रमाला भी है। पीछे फिर रुद्रमाला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएगी, तभी ही वह रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच है विष्णु का राज। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है, तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं है। साक्षात्कार करते हैं संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है, उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो कहते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं है, बैकुंठ में है। लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्मा को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उन्हों में देवी गुण थे। तुम बच्चों को देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह देवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, तो माला का भी राज समझाया है।
ऊंचे तो ऊंच बाप है, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बनती है, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। सूक्ष्म वतन में भी सभी पावन है, तो सुख धाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोवा अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई है। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच करनी है। हमारे में कितने देवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती है। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते हैं। ये भी चलकर आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा हुआ है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड में सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं है। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीज़ें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ देवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। गंद आदि की बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर वहाँ फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसी मौसम होगी ना सर्दी ना गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं, जो पंखे चलाने पड़े उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भागशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है बेचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज़ का बनाया हुआ है, वह झट बताएंगे।
परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व ही शुद्ध होते हैं, यह हैं अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति सो आई सो भी नंबर बार पुरुषार्थ के अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ गया, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पढ़ने बनकर आते हैं कौन महारथी घुड़सवार प्यादे हैं, वह झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों के प्रथमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। दूसरी सब बातों को छोड़कर बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए आश्रय बनने का अभ्यास करना है, देवी गुण धारण करने हैं। 2 पॉइंट, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और सम्मान भव। स्पष्टीकरण, सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टा नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेलिब्रेशन, साधन की भूख नहीं होगी। बेहद की सर्व चाहना से परे, सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। ओम शांति।